अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी प्यारे बच्चा, आज जो मैं स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक बोने के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आएगी। तो स्टोरी शुरू करते हैं। ज़माना गुजरा किसी मुल्क में एक गांव था जिसमें एक किसान अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। इसकी बेटी का नाम लाला रोक था। वो 15-16 साल की एक नहायत हसीन और जमील लड़की थी और बहुत बाइखलाक और हर किसी के दुख दर्द में काम आने वाली लड़की थी। लाला रोक के घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती थी, मुर्गियों की देखभाल भी करती थी। इन कामों से फारिग होकर वो अपनी बकरियों को करीबी जंगल में चराने के लिए भी ले जाती थी। बकरियां तो जंगल में घास और झाड़ियों में लगे पत्ते खा लेती थीं और लाला रोक किसी मिट्टी के टेले पर बैठकर इनकी रखवाली करती और इस बात का ध्यान रखती कि कोई बकरी ज़्यादा दूर ना निकल जाए। इस जंगल में जाकर इसकी खुली फ़िज़ा में बकरियों को चराने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि वो काम अपने दिल के साथ, बहुत लगन के साथ और मेहनत के साथ करती थी, इसलिए काम में दिल लगा रहता था। एक दिन सूरज ढलने से पहले वो अपनी बकरियों को हाँक कर जंगल से घर की जानिब आ रही थी कि रास्ते में इसे एक ज़मीन पर चमकती हुई चीज़ नज़र आई। इसने उठाकर देखा तो वो एक नन्ही सी सुनहरी अंगूठी थी जिस पर सुर्ख रंग का एक नगीना भी जड़ा हुआ था। लाला रुख ने इधर उधर देखा कि शायद इससे वो शख्स नज़र आ जाए जिसकी अंगूठी थी, मगर आसपास कोई भी ना था। इसने अंगूठी को अपनी ओढ़नी के पल्लू में बांध लिया और सोचा कि अगर इस अंगूठी का मालिक कभी भी मिल गया तो वो इसको इसके हवाले कर देगी, क्योंकि वो एक बहुत ही नेक दिल और साफ दिल की लड़की थी, सबका ख्याल रखने वाली थी। तो उसके दिल में ये नेकी का ख्याल चीज़ को मिलते ही आया। उसने ये बिल्कुल ना सोचा कि वो इसको अपने पास रख ले। इसके बाद वो फिर बकरियों को हाँकती हुई घर की जानिब चल पड़ी। अभी वो कुछ फासले पर ही गई थी कि रास्ते में एक दरख्त के नीचे एक छोटा सा बौना बैठा नज़र आया। इसके चेहरे पर उदासी थी और आंखों में आंसू भरे हुए थे। लाला रुख को लाला रुख को इसे यूं उदास देखकर बहुत तरस आया और उसके पास आकर बोली, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? आप गमज़ीदा नज़र आ रहे हैं। बौने ने एक आह भरी और उदासी लहजे में बोला, तुम तो क्या, मेरी मदद कोई भी नहीं कर सकता। इतनी बड़ी ज़मीन है, वो ना जाने मेरी जेब से कहाँ गिर गई है। जब वो झुककर दरिया में पानी पी रहा था, हो सकता है कि दरिया में गिर गई हो। तो मेरी मदद कौन कैसे कर सकता है? मेरी मदद कोई भी नहीं कर सकता। उसने एक लंबी सी आह भरी। इसकी बात सुनकर लाला रुख हंस पड़ी। कहीं आपकी अंगूठी तो नहीं खो गई? इसने हंसते हुए सवाल किया। बौने ने एकदम चौंक कर देखा। इसकी बात सुनकर बौना हैरत से उछल पड़ा। लड़की, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी अंगूठी खो गई है? इसने पूछा, हैरानगी से पूछा। मुझे कुछ दूर ज़मीन पर एक छोटी सी अंगूठी मिली थी और मैंने इसको आपकी बातों से अंदाज़ा लगाया कि ये आपकी ही होगी। लाला रुख ने अपनी ओढ़नी के पल्लू से अंगूठी निकाल कर बौने के हवाले करते हुए कहा। बौना खुश हो गया। इसने अंगूठी लेकर एहतियात से अपनी जेब में रख ली और लाला रुख से बोला, ये एक बहुत कीमती अंगूठी थी। इसे बेचकर तुम बहुत सारी रकम मिल सकती थी, मगर तुम एक नेक दिल लड़की हो और तुमने इसका बेचने का ख्याल अपने जहन में भी नहीं लाया, क्योंकि तुम एक नेक दिल लड़की हो, अच्छी और नेक दिल लड़की हो। तुम्हारे दिल में ज़रा सा भी लालच नहीं है। मैं तुम्हारा शुक्रगुज़ार हूँ। ये एक अंगूठी मैं अपनी बीवी को तोहफे में देने के लिए ली थी। मैं खुश हूँ कि आपकी अंगूठी आपको मिल गई है, लाला रुख ने कहा। बौने ने मुस्कुरा के लाला रुख की तरफ देखा। इसकी बात सुनी और अपने थैले में से चांदी की एक डिबिया निकालकर इसे लाला रुख को दे दी और देते हुए बोला, लड़की, मैं तुम्हारी नेकी का इनाम तो नहीं दे सकता, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई कीमती चीज़ नहीं है। हाँ, जंगल से गुजरते हुए एक जादूगरनी के घर के बाहर खिड़की के नीचे मुझे ये डिबिया मिली थी। इसमें एक बीज है और मुझे यकीन है कि ये जादू का बीज होगा। घर जाकर इसे ज़मीन में बो देना। हो सकता है इसमें से एक ऐसा दरख्त निकाल आए जिसमें बजाय फलों और फूलों के सोने की अशर्फियाँ लगती हों। ये सुनकर लाला रुख ने वो डब्बी उससे ले ली और अपने पल्लू में बांध ली। चांदी की अशर्फियाँ लगती हों, अगर ऐसा हो गया तो मज़े आ जाएंगे, तुम अमीर हो जाओगी। ये लाला रुख ने डिबिया लेकर बौने का शुक्रिया अदा किया। बौने ने अपने मुंह में
दोनों हाथों की एक एक उंगली डालकर ज़ोर से सीटी बजाई। सीटी की आवाज़ सुनते ही सामने की झाड़ियों से हलचल सी मची और इनमें से बोने से कुछ बड़े कद का एक घोड़ा निकल कर आया और इसके पास खड़ा होकर हिनहिनाने लगा। इसके मुंह में घास दबी हुई थी जिसे वो मज़े ले लेकर खा रहा था। बोने ने लाला रुख को खुदा हाफिज़ का और अपने छोटे से घोड़े पर सवार होकर लम्हा भर में नज़रों से उजड़ हो गया। लाला रुख उसके बारे में सोचती रही कि ये कितना छोटा सा था और कितना परेशान था और अपनी परेशानी की वजह से इसकी आंखों में आंसू थे। खैर लाला रुख खुश खुश घर आई। घर आकर इसने बकरियों को के खूंटों से बांध दिया। फिर इसने सहन में एक अच्छी सी जगह देखकर ज़मीन खोदी और इसमें वो जादू का बीज दबा दिया। बीज दबाने के बाद इसने इस पर थोड़ा सा पानी भी छिड़क दिया और अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। थोड़ी देर बाद किसान भी खेतों पर से घर लौट आया। रात हो गई थी। किसान, इसकी बीवी और लाला रुख खाना खाया और सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट गए। अब लाला रुख के जहन में यह ख्याल भी नहीं था कि उसने जादुई बीज अपने घर के सहन में बोया है और ना ही उसे इस चीज़ का अंदाज़ा था कि सुबह उठेगी तो उसको क्या देखने को मिलेगा। अगली सुबह जब लाला रुख उठी तो इसने इस जगह जहाँ बीज बोया था वहाँ एक मटर का पौधा देखा। लाला रुख बहुत हैरान हुई। एक तो इस बात पर कि एक ही रात में मटर का पौधा ज़मीन से कैसे निकल आया और इतना बड़ा हो गया। दूसरी हैरत इससे इस बात पर थी कि इस पौधे की शाख पर एक ही मटर की फली लगी हुई थी और वो समझ गई थी कि जादू के बीज की वजह से ऐसा हुआ है। इसने जल्दी से मटर की फली पौधे से तोड़ी और इसे छील कर देखने लगी। इसे छीला तो अंदर मटर के दाने नहीं थे बल्कि एक छोटा सा नन्हा सा लड़का आंखें बंद किए लेटा हुआ था। लाला रुख डरपोक लड़की नहीं थी, इसलिए वो इस अजीब और गरीब छोटे से लड़के को देखकर ज़रा भी नहीं डरी और इसने जल्दी जल्दी इस लड़के को फली से निकाल कर अपनी हथेली पर रख लिया और इसे गौर से देखने लगी इधर उधर से कि एक छोटा सा इंसान नुमा भोना या उससे भी छोटा लड़का है। फली से निकलते ही लड़के की आंखें खुल गई और वो उठकर बैठ गया। मैं कहाँ हूँ? लड़के ने हैरत से आंखें झपकाते हुए पूछा। शायद मैं देव की दुनिया में पहुँच गया हूँ। इतनी बड़ी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। तुम मेरी हथेली पर हो नन्हे लड़के। मैं देव नहीं हूँ, आम इंसान ही हूँ। तुम ही बस बहुत छोटे हो, लाला रुख ने मुस्कुराते हुए कहा और वो इस लड़के को देखकर खुश हो गई। इसने दिल में सोच लिया था कि इस लड़के को अपने घर में ही रखेगी। मुझे भूख लग रही है, लड़के ने कहा। क्या मुझे खाने को कुछ मिलेगा? लाला रुख उसकी तरफ देखे, मुस्कुराई और सोच में पड़ गई कि इतना छोटा सा लड़का है, अब इसको खाने के लिए क्या दूँ। अभी वो दिमाग में ये बात सोच ही रही थी। लाला रुख ने कहा, तुम क्या खाओगे मुझे बताओ। जौ की रोटी और मक्खन तो तुम नहीं खा सकोगे, जौ की रोटी बहुत बड़ी होती है। क्या तुम अखरोट का हलवा बना सकती हो? लड़के ने जल्दी से पूछा। लाला रुख ने उसकी तरफ हैरानगी से देखा। मना तो मैं लूँगी मगर इसके लिए मुझे अखरोट लेने के लिए पहाड़ों पर जाना होगा। हमारे घर में अखरोट नहीं है, लाला रुख ने कहा। ठीक है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, लड़के ने कहा और वो लड़के को हाथ में लेकर अपनी माँ के पास पहुँचे और इसके मुतालिक बताया। मटर की फली से निकलने वाले लड़के को देखकर इसकी माँ डर गई थी। इतना छोटा सा लड़का इसने कभी देखा ही नहीं था। वो बहुत हैरानगी से परेशान होकर उसकी तरफ बार बार देख रही थी और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इसका खौफ महसूस करके लड़के का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया और अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोला, आप इतनी बड़ी होकर मुझसे डर गई हैं, मगर मैं तो इतना छोटा सा हूँ और इतना छोटा सा होने के बावजूद भी आपसे नहीं डरा। हा 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 हा। लड़का था छोटा सा मगर बातें मज़े की करता था। इसकी बात सुनकर लाला रुख की माँ मुस्कुराने लगी और इसका खौफ दूर हो गया। लाला रुख ने अपनी माँ से कहा, आज मैं बकरियों को जंगल में नहीं लेके जाऊँगी, इन्हें यहीं चारा डाल दूँगी। मुझे पहाड़ों में जाकर वहाँ से अखरोट लेने हैं ताकि इस नन्हे से लड़के के लिए हलवा बना सकूँ। ठीक है, मगर खूब देखभाल कर जाना, वहाँ बड़े बड़े ख़तरात होते हैं। तुम वापस आओगी तो मैं इस लड़के का नारियल के छिलके से बिस्तर बना कर रखूँगी और इसके छोटे छोटे से कपड़े और जूता भी बना दूँगी। मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है और इसके लिए करूँगी तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। ये बात कहते हुए लाला रुख ने नारियल के छिलके से बस्ता बना कर रखूँगी, इससे छोटे छोटे से कपड़े जूते भी बनाऊँगी। मुझे ये लड़का बहुत पसंद आया है। अगर ये बड़ा होता तो मैं तुम्हारी शादी इससे कर देती, इसकी माँ ने मुस्कुरा कर कहा। अपनी शादी का सुनकर लाला रुख का चेहरा मारे शर्म के गुलाबी हो गया और मटर की फली वाले दाने को लेकर
लड़के को लेकर जल्दी से कमरे से निकली। किसान तो मुँह अंधेरे ही खेतों पर काम करने के लिए निकल गया था, इसलिए वो इस लड़के के बारे में नहीं जान सका था, ना ही इससे मिल सका था। थोड़ी देर बाद लाला रुख ने अपने बाप का घोड़ा अस्तबल से निकाला। लड़के को एक छोटी सी जाली वाली मखमली थैली में रखकर थैली अपने गले में लटका ली और घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों की जानिब रवाना हो गई, क्योंकि वो वहाँ जाकर अखरोट के दरख्त से लड़के के लिए अखरोट लाना चाहती थी। पहाड़ों के पास पहुंचकर वो थोड़ी देर सस्ताने के लिए एक जगह दरख्तों की घनी छाँव में बैठ गई। घोड़े को इसने एक दरख्त से बांध दिया। इसने लड़के को थैली से निकाला, अपनी हथेली पर रख लिया और दिलचस्पी से चारों तरफ देख रहा था। लाला रुख ने कहा, अब आप यहाँ सुकून से कुछ देर बैठेंगे? तुम मुझे अपने मुतालिक बताओ कि तुम कौन हो और इस मटर की फली में कैसे पहुँचे? मुझे तो ये सब जादू की बातें लग रही हैं। लड़के ने कहा, हाँ, तुम ठीक समझी हो, ये सब एक जालिम जादूगरनी का किया धरा है। ठहरो, मैं शुरू से तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम दिलावर है। मैं भी आम लड़कों की तरह था और अपने माँ बाप के साथ एक गांव में रहता था। एक दफ़ा गांव में वबाई अमराज फूट पड़े, जिससे मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। इसी वक्त मैं बिल्कुल अकेला और परेशान घर में अकेला रहता था, क्योंकि मेरी माँ दुनिया से चली गई थी। कोई 8 साल का था। कुछ दिनों बाद मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। उस तेली माँ का सलूक मेरे साथ अच्छा ना था। वो ज़रा सी बात पर मुझे धुन कर रख देती थी और शाम को जब मेरा बाप घर आता तो इससे मेरी सच्ची झूठी शिकायतें करती। शिकायतों को सुनकर मेरे बाप गुस्से में आ जाता और मेरी पिटाई शुरू कर देता। इन्हीं हालात में सालों साल गुजर कर मैं 18 साल का हो गया।